Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th standard poem 3.1 If, which is written by Rudyard Kipling. In this poem, certain valuable pieces of advice is imparted by father to his son. इस नज़्म में एक बाप अपने बेटे के सामने ज़िंदगी के मुख्तलिफ उसूल पेश करता है और इसे लगता है कि इनमें पोशीदा जवाबात से उसे एक अच्छा शख्स बनने और बतौर इंसान इसे कामयाब होने की राह मिलेगी. नाउ वी विल सी द पोएम लाइन टू लाइन. इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू. कीप योर हेड, नॉट टू गेट एंग्री. गुस्सा नहीं होना. अगर तुम अपना दिमाग ठंडा रखकर सब्र इत्मीनान से गौर कर सको. किस वक्त? जब दूसरे तमाम लोग गुस्से में हो और तुम पर इल्ज़ामात लगा रहे हो. ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाना. इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू बट मेक अलाउंसेस फॉर देयर डाउटिंग टू. अगर तुमको अपने आप पर भरोसा हो और तमाम लोग तुम पर शक करते हों तो ऐसे वक्त में या तब भी तुमको मेक अलाउंसेस फॉर का मतलब यहाँ पे दिया है कंसिडर व्हाट अदर्स ऑल्सो हैव टू से अबाउट समथिंग. किसी की बात का भरोसा करना. जब तमाम लोग तुम पर शक करते हो और तुम्हें खुद पर एतमाद हो, भरोसा हो, तब भी इनकी बात समझने की कोशिश करोगे और उनके ख़यालात का एहतराम करोगे. इफ़ यू कैन वेट आर नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग. तुम इंतज़ार कर रहे हो या तुम में इंतज़ार करने की हिम्मत हो और तुम इंतज़ार करते नहीं थकते. और बीइंग लीड अबाउट डोंट डील इन लाइज. और तुम्हारे बारे में कोई झूठ बोल रहा हो या झूठ फैला रहा हो लेकिन तुम किसी भी झूठ में मुब्तला नहीं होते या फिर नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देते. और being hated, don't give way to hating and yet don't look too good, not talk too wise. Don't give way to hating, allow hatred to take control of oneself. किसी की नफ़रत को नज़रअंदाज करना. नफ़रत का जवाब तुम्हें नफ़रत से नहीं देना है, यानी किसी की नफ़रत को नज़रअंदाज नहीं करना है और ख़ुद को दूसरों से बेहतर या अक्लमंद दिखाने की कोशिश नहीं करना है. टॉक टू वॉइस, शो ऑफ वंस नॉलेज. अपने इल्म या अक्लमंदी का दिखावा करना. नेक्स्ट स्टांजा. इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर. अगर तुम ख्वाब देखते हो और इन ख्वाबों को अपना मालिक नहीं बनाते या इन ख्वाबों को तुम पर हावी नहीं होने देते हो. If you can think and not make thoughts your aim. अगर तुम सोचते हो और इस सोच को अपना मकसद नहीं बनाते हो. If you can meet with triumph and disaster. अगर तुम कामयाबी या मायूसी से रूबरू होते हो. ट्रम्प मीन्स कामयाबी या डिज़ास्टर यानी मायूसी. And treat those two imposter just the same. और इन दोनों हालत में एक ही तरह से तुम लोगों के दरमियान जाते हो, यानी चाहे तुमको कामयाबी हो या मायूसी हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जो हालत है वो दोनों ही हालत एक जैसी हो. एक ही जज्बा तुम दोनों के लिए रखते हो तो तुम हकीकी मानी में कामयाब होंगे. इफ़ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय न्यूज़ टू मेक ए ट्रैप फॉर फूल्स. अगर कुछ लोग सच को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे बारे में पेश कर रहे हैं और तुम्हारे लिए जाल बिछा रहे हैं या दूसरों को धोखा देने के लिए तुम्हारी कही हुई बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो ऐसे बदमाश लोग तुमको फंसाने के लिए जाल बिछा रहे हैं.
or wash the things you gave your life to broken and stoop and build him up with worn out tools. जिस चीज़ को बनाने के लिए तुमने सारी ज़िंदगी लगा दी, उसको टूटता हुआ देख सकी और नाउम्मीद हुए बगैर दोबारा इसे बनाने के लिए तुम फिर से तैयार होते हो. If you can talk with proud and keep your virtue, keep one's virtue, keep one's goodness और morals under any condition. किसी भी हालात में अपनी फजीलत कायम रखना. अगर तुम लोगों के मजमे में घुल मिल कर बात करते हो, इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हो, तो ऐसी हालत में अपनी खूबियाँ कायम रखना है. और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. या किसी बादशाह के साथ उठते बैठते हो तो अपने पाँव को ज़मीन पर कायम रखो. लूज द कॉमन टच, रिफ्यूज़ टू इंटरैक्ट विथ कॉमन पीपल. लोगों का साथ छोड़ना मतलब अगर तुम किसी ईमानदार इंसान से मिल रहे हो तो उस वक्त तो अपनी फजीलत को कायम रखते हुए आम लोगों के साथ भी तुमको अपना बर्ताव अच्छे से रखना है. इफ़ नाइदर फोन और लिविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू. अगर तुमको कोई दुश्मन या अजीज़ दोस्त रंजीदा नहीं कर सकेगा. इफ़ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. अगर तुम तमाम लोगों के दिल में अपनी एक जैसी जगह बना सको, सबसे तुम्हारा सलूक जो है वो बराबरी का हो, सब इंसानों के साथ तुम्हारा बर्ताव एक जैसा हो, तब इंसान के साथ दुनिया में तुम्हारा मकाम बुलंद हो. तब इंसान के तौर पर दुनिया में तुम्हारा मकाम बुलंद होगा. इफ़ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट. अनफॉरगिविंग मिनट का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है टाइम दैट डज नॉट वेट फॉर एनीवन. वक्त को ज़ाय किए बगैर हर लम्हे का इस्तेमाल करना. यह वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. अगर तुम वक्त को ज़ाय किए बगैर हर लम्हे की कद्र पहचानोगे. विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. मेक गुड यूज़ ऑफ एवरी सेकेंड विदाउट वेस्टिंग. हर सेकेंड का तुम पूरी मेहनत से या पूरी लगन से उसका इस्तेमाल करो. योर्स इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट्स इन इट. तब सारी दुनिया तुम्हारी होगी और यहाँ की हर बात तुम्हारे इख्तियार में होगी. एंड विच इज़ मोर यू ऑल बी ए मैन माई सन. और इन सब से बढ़कर तुम एक मुकम्मल इंसान कहलाओगे मेरे बच्चे. यहाँ पर आखिरी लाइन में शायर बच्चे को एड्रेस करते हुए कह रहा है कि मेरे बच्चे, सबसे अहम बात यह है कि तुम एक हकीकी इंसान तस्लीम किए जाओगे. इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू गिव सर्टन वैल्यूबल पीसेस ऑफ एडवाइसेस टू हिज सन. The theme running through the poem that if the son fulfills certain conditions, he can be rest assured of certain results.